अस्सलाम वालेकुम। शकील अमान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कह रहा हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लेकर आया, लेकिन मैं किसी भी खबर को शुरू करने से पहले ये बताऊँगा कि आज जो जुडिशल कमीशन के कम्प्लेक्स में जो चेयरमैन पीटीआई तशरीफ़ लाए इमरान खान साहब, उन्होंने अखबार नवीसों से कुछ बातें की, वो इंतहाई मायना खेज़ बातें और उसमें बेबसी भी है और तजर्बा जो उन्हें हासिल हो चुका है, जो अब किसी काम का नहीं, अब वो भी उन्होंने उस शेयर किया अखबार नवीसों के साथ और वो बहुत सारी बातें कह गए हैं। लेकिन मैं उसमें इसलिए नहीं जानना चाह रहा कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो काबिले गिरफ्त और काबिले काबिले समझने के उसमें आप अगर खुद घुसेंगे तो आपका नुकसान भी होगा। लेकिन बेबसी खासी नज़र आ रही थी। तो अब इमरान खान साहब देखिए, अब वक्त गुजर गया है। अब वो जो चीज़ें आपको पहले कहा गया कही जाती रही, जिस चैनल से भी की जाती रही, वो आपने बस मिस कर दी है। आज जो आपने अखबार नवीसों से गुफ्तगू की है वो खासी बेबसी वाली है, आपने अपीलें भी की हैं, लेकिन अब शायद मैं समझता हूँ कि वक्त गुजर गया। चलें, लेकिन आज जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने, मेरे कबूतर ने बताया कि उन्होंने एक बात कही। आज उनका एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि मुझे इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे और मैं एक साथ तोसी या तो जो पार्लियामेंट की तोसी है उसका मैं हामी हूँ। एज अपोजिशन लीडर मैं उसका हामी हूँ और इंतखाबात अभी नहीं होने चाहिए और इसमें तोसी होनी चाहिए। बहुत मैनी खेज बात है जो कि वो कह गए हैं। अगरचे आज एक अच्छी खबर है कि रूसी तेल आ चुका है, जहाज़ लैंड कर चुका है और आइंदा चंद दिनों में पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी, फिर खेप आ जाएगी। अच्छा इकदाम है, लेकिन इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। कायदे अख्तिलाफ की बात, और उन्होंने ये भी कहा है कि शाह महमूद कुरैशी डील के नतीजे में आए हैं। ठीक है, होता होगा। मैं समझता हूँ कि ये डील जो है ये, हाँ, डील चलती रहेगी। डील का साथ साथ होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो बात कह गए हैं वो, लेकिन कबूतर ने एक बताया कि फ़लस्तीन के जो शोधा हैं, फ़लस्तीनी शोधा जितने भी आज तक आए हैं वो सब जो हैं, और हाँ, मैं बात कर रहा था कि अच्छी खबर थी फ़लस्तीन के हवाले से कि शाह सलमान ने इस दफ़ा 1000 फ़लस्तीनी शोधा के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बुलाया है हज पर एज अ सरकारी मेहमान, और उन्हें हज की सआदत नसीब करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इस पर उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और फ़लस्तीनियों की जो कुर्बानियाँ हैं उसका एतराफ़ उनके लवाकिन के साथ करना बहुत बड़ी बात है। मुकामी खबर भी एक कबूतर लेकर आया। मुकामी मीन्स रावलपिंडी डिवीज़न की। रावलपिंडी डिवीज़न जो है वो बहुत अहम है, चाहे वो पीटीआई के लिए हो, नून लीग के लिए हो, जमात इस्लामी के लिए हो, पीपल्स पार्टी के लिए हो, या दीगर जमातों के लिए, किसी के लिए भी वो बहुत अहम है। बताया गया मेरे कबूतर ने कि मुस्लिम लीग नून की जो मुकामी क़यादत है, पूरी डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, उसके में जो अख्तलाफात हैं उसको दूर करने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने, यहाँ के साबिक़ तहसील नाज़िम जो थे सज्जाद खान, और जो लंदन से आए हुए एक मुस्लिम लीग रहनुमा नासिर भट्ट को उन्होंने बुलाया है लंदन, और वो चले गए लंदन। वहाँ बैठकर वो फिर वो इस हवाले से कि पिंडी डिवीज़न की जो मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात हैं उसको कैसे दूर किया जाए, ये एक अच्छा कदम है। देखते हैं इस पर क्या होता है। जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके अहदेदारों का, 3 अहदेदारों का ऐलान कर दिया गया है, और जो हम लोग कहते थे पहले उसके मुताबिक ये है कि अलीम खान सदर होंगे, आमिर महमूद कैनी एक बार फिर जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं। कैसे एक बार फिर, वो पीटीआई में भी जनरल सेक्रेटरी थे, अब इस्तेहकाम पार्टी में भी जनरल सेक्रेटरी है। ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होंगे, लेकिन साथ साथ वो तर्जमान भी इस्तेहकाम पार्टी होंगे। आमिर कैनी ने फिर एक बार सेक्रेटरीशिप हासिल कर ली है, पहले पीटीआई की थी, फिर वो हटाए गए और उसके बाद फिर लाए गए। इसके बाद अब वो इस्तेहकाम पार्टी में भी आ चुके हैं। एक क्रिकेट के हवाले से मेरा कबूतर बड़ी अहम खबर लेकर आया, और वो मैं तो उसको कहूँगा कि मेरे कबूतर को अब क्रेडिट जाता है, और उसको मैंने कहा है 2 दिन सब्र करो, 2 दिन बाद तुम्हें पार्टी देंगे। क्यों कि बात सही निकल आई कि ज़का अशरफ जो है साबिक़ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और मौजूदा जो नामज़द है वज़ीर आज़म की जानिब से नजम सेठी, इनके दरमियान जो अख्तलाफात हैं वो सामने आ चुके हैं और वाज़े आ चुके हैं, और जरदारी साहब जो हैं वो ज़का अशरफ के मामले में डट गए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा ये कैंडिडेट है और ये अब ये कैंडिडेट यही रहेगा, वो कैंडिडेट पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये जरदारी साहब आंखों के इलाज के लिए दुबई चले गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिर वो ज़का अशरफ के मामले में खासे वो डटे हुए हैं और वो इससे पीछे नहीं हट रहे।
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کی یہ بات کس حد تک سنی جاتی ہے. سینٹ میں بھی آج ایک اچھی چیز جو ہے وہ مجھے دیکھنے کو ملی، وہ یہ تھی، ہاں وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ہیں، جو پی ٹی آئی کی سینیٹر ہیں، انہوں نے آج 9 مئی کے واقعے پر شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی اور کہا کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، اور وہ یہ کہی کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک ان کا مطالبہ ہے، لیکن مذمت سینٹ میں بھی پی ٹی آئی کی جانب سے آ گئی ہے. خبریں آپ کو اچھی لگے، باریک بینی اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں وہاں ارد گرد موجود اپنے ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو مستحقین آپ کو نظر آتے ہیں. انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ پھر حاضری ہوگی. اجازت دیجیے.